नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 को यादगार बनाने की तैयारी जोर शोर से शुरू है। विश्व आदिवासी दिवस पर 9 और 10 अगस्त को आयोजित होने वाले झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 समारोह स्थल का जायजा लेने आज सीनियर IAS अधिकारी विनय चौबे गए। सीएम के सचिव विनय चौबे ने घूम घूम कर प्रदर्शनी, फूड कोर्ट, पार्किंग, VIP लाउंज, लाइट एंड साउंड शो, फिल्म फेस्टिवल, सेमिनार स्थल का जायजा लिया। इस महोत्सव में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा सेमिनार, पैनल डिस्कशन, ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल, ट्राइबल फूड्स फेस्टिवल और पेंटिंग एग्जीबिशन का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश भर के ख्याति प्राप्त आदिवासी साहित्यकार, विशेषज्ञ, इतिहासकार आदि शामिल होंगे। कल्चरल प्रोग्राम के तहत गीत, नृत्य, इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंस, नेशनल और इंटरनेशनल बैंड के कार्यक्रम होंगे। महोत्सव में हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स और तीर अंदाजी प्रतियोगिताएं भी होंगी। खेलते खेलते गहरे बोरवेल में गिरे 3 साल के शिवम को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। NDRF की टीम ने करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाला। बच्चे को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया। शिवम अपनी मां के पीछे पीछे खेत में चला गया था। वहां पत्तों से ढके एक बोरवेल में बच्चे का पांव पड़ा और वो नीचे गिर गया। वो करीब 40 से 50 फीट अंदर अटका हुआ था। उसके रोने की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। आज सुबह यह खबर फैलते ही इलाके में तहलका मच गया। बच्चे को पाइप के जरिए ऑक्सीजन भेजी जा रही थी। मौके पर कई छोटे बड़े अधिकारी मौजूद थे। किसान ने खेत में पानी के लिए बोरवेल कराया था, लेकिन यह बोरवेल सफल नहीं हुआ, जिसके बाद इसे पूरी तरह बंद किए बिना सिर्फ पत्तों से ढककर छोड़ दिया गया और दूसरी जगह बोरवेल कराया गया। इसके बाद ये बड़ी घटना हो गई। यह घटना नालंदा के कुलगांव में हुई। मालवाहक जहाज से गंगा नदी में गिरी विवाहिता फुलेरा बीवी को खोज निकालने के लिए स्थानीय गोताखोरों को लगाया गया है। यह घटना हादसा है या सुसाइड या फिर कुछ और, इस बिंदु पर राजमहल थाना की पुलिस तहकीकात कर रही है। मालवाहक जहाज में मौजूद एक अन्य महिला फैंसी खातून ने पुलिस को बताया कि फुलेरा बीवी उसे बाथरूम जाने की बात कहकर अपना मोबाइल थमा दी और फिर गंगा नदी में कूद गई। वहीं फुलेरा के भाई ने बताया कि वो अपने खाला के घर मणिकचक गई थी। शायद वहाँ से लौटने के क्रम में यह हादसा हुआ। यह हादसा मणिकचक से राजमहल घाट के बीच हुआ। पुलिस उसके पति मकसूद शेख से पूछताछ कर रही है। वो साहेबगंज के राजमहल थाना के फेलू टोला का रहने वाला है। खूंटी के मारंगहादा गांव में हथियारबंद अपराधियों ने किसान चमरा मुंडा को गोलियों से भून डाला। चमरा मुंडा की छाती, पेट और पैर में 6 गोलियां मारी गई। खून से लथपथ चमरा को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया, पर वहां उसकी मौत हो गई। चमरा मुंडा की गर्भवती पत्नी पिंकी बॉबी तीर्डू ने पुलिस को बताया कि उसका पति बीते शनिवार की शाम अपने खेत में पंप से पानी पटाने गया था। खाना खाने के लिए जब वो घर लौट रहे थे, तब घर से कुछ दूरी पर पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन पे गोलियों की बौछार कर दी। गोली चलने की आवाज पर जब वो घर से भागी मौके पर पहुंची, तब तक सारे बदमाश भाग चुके थे। चमरा मुंडा को गोली किसने और क्यों मारी, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस हथियारों की खोज में जुटी है। टेम्पो चालक रूपलाल हांसदा ने अपनी टेम्पो मालकिन संगीता किस्को को गोली मार दी। बेतरा जख्मी 34 साल की संगीता को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया, जिसके बाद रूपलाल ने संगीता के पेट में गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद वो फरार हो गया। बेवा संगीता ने किसी तरह पैसा जमा कर एक टेम्पो खरीदा था। खुद संगीता घर घर जाकर दाई का काम करती है। उसे एक बेटा और बेटी है। यह वारदात दुमका के नगर थाना क्षेत्र के कड़हल बिल गाँव के मांझी टोला में हुई। वहीं फरार रूपलाल जामा थाना क्षेत्र के असंथर गाँव का रहने वाला है। हावड़ा जयनगर ट्रेन की चपेट में आकर एक नाबालिग लड़के की मौत हो गई। लगभग 13 साल के इस लड़के का नाम सलमान बताया गया। वो साहेबगंज के सदर प्रखंड के छोटी कोदर जन्ना का रहने वाला है। उसके पिता का नाम इलियास आलम बताया गया। सलमान ट्रेन के इंजन में बुरी तरह फंस गया था। वो ट्रेन की चपेट में कैसे आया, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। यह हादसा करमटोला साहेबगंज के बीच पोल संख्या 238/6 के पास हुआ। GRP मामले की जाँच में जुटी है। एलन मस्क आज रात चौंका सकते हैं। ट्विटर की चिड़िया सदा के लिए गायब हो सकती है। इसका संकेत खुद एलन मस्क ने ट्विटर के एक यूजर ग्रेग को दिया है। उनसे जब पूछा गया कि सच में ट्विटर का लोगो बदलने वाला है, तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया। उन्होंने ट्विटर पर पोल क्रिएट कर लिखा, डिफॉल्ट प्लेटफॉर्म कलर को ब्लैक में बदले। ज्यादातर लोगों ने ब्लैक चुना है। एलन मस्क ने कहा कि अगर आज रात एक अच्छा लोगो पोस्ट किया जाता है, तो कल हम इसे दुनिया भर में लाइव कर देंगे। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।